वज़ीर-ए-आज़म से IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जिवा की मुलाकात। पाकिस्तान और आलमी इदारे के दरमियान जारी प्रोग्राम्स और ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने मुआशी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए हुकूमत की जानिब से उठाए गए इक़दामात का खाका पेश किया। डायरेक्टर IMF ने वज़ीर-ए-आज़म को IMF की तरफ से इदारा जाती सतह पर किए जाने वाले इक़दामात से आगाह किया। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल का मामला। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तों पर समाअत शुरू। चीफ जस्टिस उमर अता बदियाल की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज काजी फायज ईसा भी बेंच का हिस्सा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मज़ाहर अली नकवी बेंच में शामिल। साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा एतजाज़ फौजी अदालतों के खिलाफ दरखास्तें दायर की थी। लापता आबदोस के मुसाफिरों के बचने के इम्कानात कम। चंद घंटे की ऑक्सीजन बाकी रह गई। सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया। आबदोस में पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियत शहजादा दाऊद, उनके बेटे सुलेमान दाऊद समेत 5 अफराद सवार। ज़ेरे आवाज़ें सुनाई देने के बाद रोबोट्स का इस्तेमाल का फैसला। रोबोट 6000 मीटर की गहराई तक जा सकते हैं। आबदोस टाइटन को आजाद इंस्पेक्टर से चेक नहीं करवाया गया था। कमजोर सेफ्टी पर माजी में मैरीन टेक्नोलॉजी सोसाइटी ने खदशात जाहिर किए थे। बरतानवी अखबार मिरर के इंकशाफात। कंपनी के CEO को मुतनब्बे किया गया था कि टाइटन साने से दो चार हो सकती है। कंपनी के साबिक अफसर ने भी संगीन सेफ्टी खामियों पर तवज्जो दिलाई थी। अफसर ने इंतहाई गहराई में टाइटन को मुसाफिरों के लिए शदीद खतरे का इम्कान जाहिर किया था। इंसानी हकूक की तंजीमों की यूनान कश्ती हादसे के मुकाबले में लापता आबदोस को ज्यादा मीडिया कवरेज देने की मुज़म्मत। ह्यूमन राइट्स वॉच यूरोप और वस्ती एशिया के एसोसिएट डायरेक्टर जोटिस संदरलैंड कहती हैं कश्ती हादसा और लापता आबदोस वाकई में हैरत अंगेज और खौफनाक तजाद है। कश्ती हादसे के लोगों को मरता छोड़ना और आबदोस अमले को बचाने की हर मुमकिन कोशिश इंसानियत पर धब्बा है। यूनान कश्ती हादसे की तहकीकात अदालती कमीशन के जरिए करवाई जाए। जुडिशल एक्टिविज्म पैनल के सरबराह ने सदर को खत लिख दिया। कहा आइन के आर्टिकल 19A के तहत मालूमात तक रसाई हर शहरी का बुनियादी हक है। कश्ती डूबने का हादसा क्यों पेश आया, वजूहात क्या बने, जिम्मेदारों के तयन के लिए कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत अदालती कमीशन तश्कील देने का मुतालबा। यूनान कश्ती हादसा। वज़ीर-ए-आज़म इंसानी स्मगलों की कार्रवाइयां बर वक्त न रोकने पर बरहम। इंसानी स्मगलिंग के जिम्मेदारान को जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाने की हिदायत। कहा पे दर पे ऐसे वाकयात के बावजूद रोकथाम के ठोस इकदाम क्यों न उठाए गए। वज़ीर-ए-आज़म की तहकीकाती कमेटी को कार्रवाई मुकम्मल करके वाक़े की जल्द रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। अस्करी टावर हमला केस में खदीजा शाह की दरखास्त जमानत खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने फैसला सुना दिया। सेनेटर एजाज चौधरी की दरखास्त जमानत अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज। 9 और 10 मई के वाकयात में मुलव्विस अफराद से रियायत नहीं बढ़ती जा सकती। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं रियासती इदारों पर हमला बराह रास्त रियासत पर हमला होता है। चेयरमैन PTI की मंसूबा साजी बुरी तरह नाकाम हो चुकी। नौजवानों की गलत जहन साजी की गई। CPEC मंसूबे को साजिश के तहत रोका गया। फवाद चौधरी की इलेक्शन कमीशन के शोकाज नोटिस के खिलाफ दरखास्त काबिल समाअत करार। इलेक्शन कमीशन कार्रवाई जारी रखे लेकिन हतमी फैसला न करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। फवाद चौधरी की इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोकने की इस्तदा मुस्तरद। केस की आइंदा समाअत जुलाई के पहले हफ्ते में होगी। तहरीरी हुक्मनामा जारी। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत कल तक के लिए मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दोनों को कल तक पेश होने की मोहलत। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर पेशावर हाई कोर्ट पहुंच गए। राहदारी जमानत की दरख्वास्त दायर कर थी। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने दोनों की जमानत खारिज कर दी थी। साबिक स्पीकर असद कैसर भी शाह महमूद कुरैशी और असद उमर के हमरा है। पेशावर हाई कोर्ट ने असद कैसर की राहदारी जमानत 3 जुलाई तक मंजूर कर ली।
शाह महमूद कुरैशी और असद उमर सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए। पुलिस ने अदालत में दाखिले से रोक दिया। वकील आमना अली की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हम सीसीटीवी फुटेज निकाल रहे हैं, कल अदालत में पेश करेंगे। लिया अराजी स्कैंडल में चेयरमैन पीटीआई को आज पेश होने की आखिरी वार्निंग। पेश न होने की एकतरफा कार्रवाई होगी। तर्जमान एंटी करप्शन ने वाज़ेह कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म की बहन और बहनोई को भी एंटी करप्शन डीजी खान में पेश होने की हिदायत। पीपल्स पार्टी के अच्छे दिन आने वाले हैं। अंपायर की मुदाखलत ना हो तो जियाले इलेक्शन जीत जाते हैं। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो का ककरी ग्राउंड में तकरीब से खिताब, कहा हमारा किसी सियासी जमात नहीं, बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई से मुकाबला है। पीपल्स पार्टी नफरत और तकसीम की सियासत पर यकीन नहीं रखती। नौजवानों को उनका असल मकाम दिलवाएंगे। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का सुबह सवेरे शहर के मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा। सफाई सुथरा के कामों का जायजा लिया। सिंध सॉलिड वेस्ट की टीमें सफाई सुथरा के कामों में मसरूफ। मेयर कराची की अमले को मेहनत और लगन के साथ आवाम की खिदमत की हिदायत। कहा सफाई सुथराई के हवाले से शिकायत 1128 पर दर्ज करवाई जा सकती है। मईशत तबाह, रियासत बदहाल, सियासत का बुरा हाल है। हुकूमत के 50 दिन और IMF के फैसले को 8 दिन रह गए। शेख रशीद का ट्वीट, कहा देखते हैं शहबाज शरीफ IMF को मनवा कर आते हैं या मुंह लटका कर आते हैं। मुल्क में कोई शोबा ऐसा नहीं जहां अदम इस्तेहकाम न हो। मुल्क में इतनी गंदम नहीं काटी जाती जितने पुलिस ने झूठे पर्चे बनाए। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेख रशीद के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। कच्चा ऑपरेशन में गिरफ्तार फयाज बिलानी ग्रुप का नायब हाकिम हरवानी मुबैना मुकाबले में हलाक। तर्जमान पंजाब पुलिस का कहना है मुल्जिम को निशानदही और असलहा बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था। मुल्जिम के साथियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। फायरिंग के तबादले में हाकिम हरवानी मारा गया। मरने वाले कत्ल, डकैती, अगवा बराए तावान समेत संगीन जराइम की 21 वारदातों में मुलव्वस था। बलूचिस्तान के 35 अजला के डिस्ट्रिक्ट काउंसलर्स की मखसूस नशिस्तों पर वोटिंग जारी। खवातीन, किसान, मजदूर और अकलियती नशिस्तों पर 1001 उम्मीदवार मैदान में। चमन, हरनाई, जलमगसी और आवारान में उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। ईरान के नायब वज़ीर दाखिला सैयद माजिद मीर अहमदी इस्लामाबाद पहुंच गए। ईरानी नायब वज़ीर दाखिला 10वें ईरान पाकिस्तान स्पेशल सिक्योरिटी कमेटी इजलास में शिरकत करेंगे। दो तरफा मुलाकातों में मुश्तरका मफादात और मुश्तरका खतरात के मसाइल का जायजा लेने का पुख्ता उज़्म कराया जाएगा। 9 मई के वाकयात में मुलव्वस होने का केस। बूढ़े वालिदैन को 1 माह 10 दिन बाद बेटा मिल गया। अपने दोस्त के घर गया था, किसी किस्म का तशद्दुद नहीं किया गया। नौजवान का लाहौर हाईकोर्ट में बयान। पुलिस ने बच्चे को अदालती हुक्म पर बाजियाब करवाकर लाहौर हाईकोर्ट में पेश किया। SP सिक्योरिटी और CCPO लाहौर अदालत में पेश नहीं हुए। मुफ्ती शोबा हाय जिंदगी के अफराद का जिना हाउस का दौरा। किसी जमात को पाकिस्तान से आगे नहीं मानते। वक्त के शुरा का बयान, कहा पाकिस्तान और पाक फौज हमारी रेड लाइन है। शरपसंद अनासिर को सख्त सजा दी जाए। 9 मई के वाकयात के मुल्जिम के वालिदैन की जलाओ घिराव की मुजम्मत। मर्दान का यासिर नवाज फौजी तंसीबात पर हमलों में मुलव्वस था। वालिद ने कहा कोई सियासी लीडर हमारी दाद रसी करने नहीं आया। नौजवान किसी के कहने पर शरंगेज सरगर्मियों में हिस्सा न लें। पाक बहरिया के जहाज PNS टीपू सुल्तान का दौरा श्रीलंका मश्क में शिरकत की। कोलंबो आमद पर पाकिस्तानी सिफारती हुकाम और मेजबान बहरिया के अफसरान ने जहाज का इस्तकबाल किया। जहाज के कमांडिंग ऑफिसर की श्रीलंका के सिविल और अस्करी हुकाम से मुलाकातें। बाहिमी दिलचस्पी के पेशा वराना अमूर पर तबादला ख्याल। मुल्क भर में आज से 24 जून तक शदीद गर्मी की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई और वस्ती पंजाब, इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में दिन का दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड मामूल से ज्यादा हो सकता है। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दिन के वक्त दर्जा हरारत 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड मामूल से ज्यादा रहने की तवक्को। आज साल का तवील तरीन दिन जबकि मुख्तसर तरीन रात होगी। दिन का दौरानिया 14 घंटे जबकि रात 10 घंटों की होगी। 1 जुलाई के बाद दिन का दौरानिया बातदरीज कम होना शुरू हो जाएगा। 22 सितंबर को दिन और रात का दौरानिया बराबर हो जाता है।
यूरोपीय यूनियन ने रूस पर नई पाबंदियों की मंजूरी दे दी। यूक्रेन जंग के तनाजुर में 11वें पैकेज की मंजूरी दे दी गई। टेक्नोलॉजी के शोबे से ताल्लुक रखने वाली अशिया भी फहरिस्त में शामिल। रूसी हुकूमत के जेर कंट्रोल 5 ब्रॉडकास्टिंग इदारों के लाइसेंस भी मनसूख। यूक्रेनी बच्चों को गैर कानूनी तौर पर रूस डिपोर्ट करने के इल्जाम में 71 अफराद और 33 इदारों के असासे मुंजमद। मुल्क भर की तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी शदीद गर्मी। शहरी ठंडे मकामात का रुख करने लगे। कारगा बुधा में सयाहों का रश लग गया। शहरी नाले से बहता पत्थरों से टकराते छींटे उड़ाते पानी से लुत्फ उठाने पहुंच गए। सूफी कवाल, नातख्वा और गुलकार अमजद साबरी की आज 7वीं बरसी। खिदमात पर तमग़े हुस्ने कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज से नवाजा गया।